जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 12 चैप्टर 8 जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ, इसका हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को धुआं धुआं करने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और साथ साथ जब वीडियो आप देखिएगा तो देखते टाइम प्रश्न उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बाबू बहुत नज़दीक आ गया है, पास में आ गया है। इसलिए आप लोगों को अपने पढ़ाई में और जोर लगाना होगा। चलिए, जो ये पाठ है जिसका नाम है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, इसके जो लेखक हैं मोहन राकेश है बाबू। कौन है? तो मोहन राकेश। और ये जो लेख सिपाही की माँ है ये आपका एकांकी है। ये बार बार बहुत वीवीआई प्रश्न है कि जो सिपाही की माँ है ये आपका क्या है? तो आपका एकांकी है। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बाबू, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पात्र के किस पत्र के संपादक रहे? तो जो मोहन राकेश जी ने हैं उन्होंने 1962 ईस्वी में सारिका नाम, ऑप्शन नंबर ए, सारिका नाम के पत्र के क्या किए थे? संपादक किए थे। कौन सा पत्र बाबू? सारिका। अगला प्रश्न है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो जो वारिस शीर्षक रचना है इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है? यानी जो सिपाही की माँ है ये क्या है? लेख है, कहानी है, निबंध है? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि जो सिपाही की माँ है एक एकांकी है जिसमें एक बेटा युद्ध लड़ने के लिए अपने माँ से दूर जाता है और माँ उसके याद में तड़पते रहती है। रोज उसका चिट्ठी आने का क्या करती है? इंतजार करती है, क्योंकि जो बच्चा है, जो उनका बेटा है, वो बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं लिखा रहता है और उसकी जो बूढ़ी माँ है उसके पत्र के इंतजार में तड़पते रहती है, रोज इंतजार करती है, अच्छा से सो भी नहीं पाती है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? जो जानवर और जानवर शीर्षक हैं इसके रचनाकार कौन है बाबू? मोहन राकेश जी है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी की जो मुन्नी है, मुन्नी मुन्नी की अवस्था क्या थी? यानी जो मुन्नी थी वो कितने वर्ष की थी? तो जब आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो जो मुन्नी की अवस्था है वो 14 वर्ष की है। कितने वर्ष की है बाबू? 14 वर्ष की है। और अभी मुन्नी 14 वर्ष की ही हुई है, लेकिन जो पड़ोसी जिनका नाम है कुंती, वो पहले से ही बेचैन हो जाती है मुन्नी के हाथ पीले कराने के लिए, क्योंकि ये हर घर के, ये हर गांव के, हर मोहल्ला के कहानी है कि किसी के घर में बेटी अभी सयानी हुई नहीं, पड़ोसी को क्या होता है? टेंशन ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, मोहन राकेश जो इस कहानी के रचनाकार है जिसका नाम है सिपाही की मां, का जन्म स्थान कहाँ है? मतलब इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? तो जो इनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ है। कहाँ हुआ है बाबू? अमृतसर पंजाब में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? जब आप इस कहानी को पढ़े होंगे या सुने होंगे तब एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे की पत्र का इंतजार में बैठी थी,
तो एक रात क्या होता है कि जब वो सोने के प्रयास करती है, तब वे सपना में एक भयानक दृश्य देखती है, जिसमें देखती है कि जो उसका बेटा है मानक, युद्ध से भागते हुए आ रहा है, और उसका जो पूरा शरीर है गोलियों से एकदम छल्ली छल्ली किया गया है शरीर उसका, और खून से लथपथ लथपथ हुआ एकदम आता है, और अपने आंगन में माँ के पास गिर जाता है और बोलता है, माँ मुझे पानी दो, माँ मुझे पानी दो। और माँ कहती है कि पानी नहीं बाबू, आपको हम दूध दे रहे हैं। लेकिन जो मानक है रट लगाए रहता है कि माँ मुझे पानी चाहिए, तो दूध की जगह क्या मांगता है? पानी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बाबू, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो इस कहानी में वर्मा में युद्ध बहुत भयानक छिड़ा हुआ रहता है। वहीं पर जो मानक हैं लड़ने के लिए जाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वहां से कुछ आगंतुक जो लड़की हैं, दो आगंतुक लड़की को बताया गया है, वे लोग वर्मा से भागते भागते 13 दिन के रास्ता तय कर कर अपने जान बचाते हुए यहाँ आती है, क्योंकि वहां पर बहुत भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, गोला बारूद एकदम बरसाया जा रहा था। तो अपना जान बचाने के लिए ये जो आगंतुक लड़की थी, दो आगंतुक लड़की दो यहाँ पर भागते हुए आती है, और इसको देखकर, यानी जो आगंतुक लड़की है, इस सबको ड्रेस के पहनावा देखकर गांव के लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि जानते ही हैं कि गांव का सिंपल सा ड्रेस रहता है, ये लोग फिरंगी फिरंगी जैसे पहन के आई थी, तो गांव में ऐसे ही चर्चा के विषय बन जाता है। तो एक दीनू कुम्हार हैं जो एकदम पतला, एकदम दुबला, एकदम हड्डी पतली वाले हैं, वे आकर क्या करते हैं, बिस्नी को माँ को बताते हैं कि देख नहीं रही हो वो कौन है लड़की जो आई है। तब वो लड़की आती है और खाने के लिए चावल और दाल मांगती है, और वही बोलती है कि आप मुझे खाने के लिए चावल और दाल दो, परमात्मा आपको सुखी रखेंगे। आगंतुक लड़की। अगला प्रश्न है बाबू, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? जो अंडे के छिलके हैं इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। और ये जो एकांकी जिसका नाम है सिपाही की माँ, ये अंडे के छिलके से ही क्या किया गया है? लिया गया है, संग्रहित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बचपन का नाम अलग रहता है और आगे चल के क्या हो जाता है, नाम आगे चेंज हो जाता है। तो इनका बचपन का नाम बाबू मदन मोहन मुगलानी था। ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था बाबू? मदन मोहन मुगलानी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो ये जो मुन्नी 14 वर्ष की लड़की थी, मानक की बहन थी, और बिस्नी की बेटी थी। बिस्नी की बेटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है, ये किस वर्ग को इसमें दिखाया गया है? तो इसमें निम्न मध्यम वर्ग की कहानी को दर्शाया गया है, क्योंकि जब आप इस कहानी को देखे होंगे तो उसमें जब कहानी स्टार्ट होता है तो एक टूटी हुई खटिया दिखाई देती है जो जमीन पर बिछाया रहता है, और एक टूटी हुई खटिया को दीवार से उठा के रखा जाता है, और कहीं फाटा हुआ धोती को दिखाया गया है। उसके बाद में जो मुन्नी है, मुन्नी का जो कपड़ा है वो आपका मैला दिखाया गया है, उसकी माँ सूत काटते हुए दिखाई गई है। तो इसमें आपका मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, जिसमें माना की माँ एक बार बोलती भी है कि अगर मुझे बेटी का विवाह नहीं कराना होता, यानी हाथ पीला नहीं कराना होता, तो हम अपने बेटे को युद्ध में भी नहीं भेजते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा युद्ध में जाए और अपना जान गंवा दे। कोई नहीं चाहता है, किसी की मां नहीं चाहेगी। निम्न मध्यम वर्ग की। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की मां
एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोठे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो इसमें जो सिपाही की माँ है जिनका नाम है बिस्नी, चारपाई के पास गद्दा पे, थोड़ा मोटा गद्दा पर आराम से बैठकर और चरखा लेकर सूत काटती हुई दिखाई देती है। क्या करते हैं बाबू? सूत काटती। अगला प्रश्न देखते हैं, रंगून कहाँ है? ये जो लड़कियां भागते भागते भिक्षा मांगने के लिए बिस्नी के गांव में यानी माना के गांव में आती है, तब जब भिक्षा मांगती है बिस्नी के यहाँ, तो वहीं पर एक कुंती जो उनकी पड़ोसी हुआ करती हैं वो बैठी रहती है। तब बोलती है कि तुम लोग ऐसा पहलवान या शरीर ली हो और भिक्षा भिक्षा मांग रही हो, देखने से भी अच्छा घर के लग रही हो, तुम लोग को लाज शर्म नहीं है जी? तब वे लड़की ऐसा बोलती है, क्या करें माँ जी, कौन चाहता है भिक्षा मांगना, मजबूरी है, क्योंकि हम लोग का घर बार सब क्या हुआ है, युद्ध में तबाही हो गया है। तब विष्णु विष्णु की जो बेटी है वो सुनती है मुन्नी, तो उसको याद पड़ता है, अरे भैया भी तो युद्ध में गए हैं। तो बोलती है कि माँ पूछो ना तुम लोग कहाँ से आई हो। तो ये बोलती है कि हम लोग रंगून से आए हैं। तो बोली उसकी माँ कि रंगून से बारमा कितना दूर है, क्योंकि जो उनका बेटा था वो वर्मा में ही था। तो बोलती कि ए माँ जी, हमारे ही जो बारमा में ही रंगून पड़ता है, ये रंगून कहाँ पड़ता है? वर्मा में। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। इसमें जो मोहन राकेश जी ने एक नाटक संग्रह किया है जिसका नाम है क्या? आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की जो मां की रचनाकार कौन है? ये तो स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जो सिपाही की मां है ये एक प्रकार का आपका एकांकी है। बहुत भी यही प्रश्न है, और इसके जो लेखक है रचनाकार है मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? देखिए बाबू, पात्र, पात्र का स्त्रीलिंग होता है क्या? पात्रा, क्योंकि जो बिस्नी है वे आपकी स्त्री हैं, तो इसलिए कह रहा है कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, सिपाही की मां। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मानक की मां, जो मानक की मां जो सिपाही है का क्या नाम है? बिस्नी, मुन्नी, नहीं नहीं नहीं, मुन्नी तो उसकी बहन का नाम है, बहन का नाम है। जो कुंती है ये आपके पड़ोसी ने रहती है, पड़ोसी ने, जिनको आसपास की लड़की के शादी ब्याह कराने के बहुत ज्यादा चिंता रहता है। आगे देखिए बाबू, मानक इस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है, बर्मा गया है, वर्मा गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो जो सिपाही की मां है इसमें मां, बेटी नहीं, यहां पर ऑप्शन गलती हो गया, मां बेटा। इसमें मां बेटा का कथा वस्तु को दिखाया गया है, जिसमें जो बिस्नी होती है उनका इकलौता बेटा रहता है मानक, जो युद्ध में चला जाता है सिपाही के रूप में लड़ने के लिए। और जब वो स्टार्टिंग में जाता है तो हफ्ता दिन पे 15 दिन पे चिट्ठी लिखते रहता है, लेकिन इस बार बहुत दिन हो गया है वो चिट्ठी नहीं लिख पाता है। इस चीज को देखते हुए उसकी माँ बहुत व्याकुल रहती है, और उसके सर पर एक और टेंशन भी रहता है कि जब मानक जल्दी घर आएगा तो अपने बेटी को क्या करना है, हाथ पीला करना है। जब वो भूल जाती थी कि भाई हाथ बेटी के शादी ब्याह करना है, तो वो कुंती थी बगले में, वो आके क्या करती थी, याद दिलाते रहती थी। अगला प्रश्न है बाबू, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? तो
तो जो आपके मोहन राकेश जी हैं वे आपके सारिका सारिका पत्रिका के क्या हैं, संपादक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? जब इसके मुन्नी के भाई मानक बहुत दिनों से चिट्ठी या कोई पत्र नहीं लिखता है तो ये लोग उसके इंतजार में रहती है और अपने माँ को तसल्ली देने के लिए जो मुन्नी है बार बार कहती है कि माँ चिट्ठी मंगलवार को आएगी। ये आपका भी बहुत वीवीआई प्रश्न बनता है कि मुन्नी किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को। तक होता क्या है बाबू कि इंतजार में बैठे रहती है। आज जब जब डाक गाड़ी आती है तब तब मुन्नी जाती है, पीछे पीछे भागते हुए जाती है। क्यों? क्योंकि हो सके मेरे भैया चिट्ठी भेजे हो। ये चिट्ठी के लिए क्या करती है? डाक गाड़ी के पीछे भागते रहती है। और ये जो मुन्नी है किस दिन चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है अपने माँ से? मंगलवार को। इसको भी ध्यान रखिएगा बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसमें जब फिरंगी लड़कियां जब गांव में आती है भिक्षा मांगने के लिए तो उसी समय एक दृश्य आगे आता है जिसका नाम है दिन्नू कुम्हार। क्या नाम है बाबू? दिन्नू कुम्हार। जो एकदम पतला दुबला एकदम कह रहे कि खाली हड्डियां दिख रहा है, उसमें मांस वास कुछ नहीं है। ये आपके कौन थे? दिन्नू कुम्हार थे, बहुत पतले दुबले थे। ईसाई ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो बाबू रे चावल दाल चावल दाल चावल दाल। अगला प्रश्न है। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं, यह किसने कहा? तो जो ईसाई लड़कियां गांव में भिक्षा मांगने के लिए आई थी, भिक्षा के रूप में खाने के लिए चावल और दाल मांगती थी, यही ईसाई लड़कियां अपने दुख जो है उसका वर्णन करती है। बिस्नी के घर बोलती है कि माँ जी हम लोग 13 दिनों तक भूखे प्यासे जंगली रास्तों से अपने जान बचाकर भागते हुए आए हैं, इसलिए हमें खाने के लिए क्या आप थोड़ा सा हमें दाल चावल दे दीजिए। परमात्मा आपको क्या रखे? खुश रखे। अगला प्रश्न है। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो जो मोहन राकेश जी हैं नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो इसमें आपका हो जाएगा बाबू न आने वाला कॉल मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। किसकी मां पागल हो गई है? तो जब विष्णु की मां मानक की मां मानक और मुनि की मां जो विष्णु है वो सोने के प्रयास करती है तब एक सपना देखती है जिसमें उसका बेटा भगता हुआ गोली से लथपथ अपने माँ के पास आता है और पानी मांगता है और उसके साथ बोलता है कि माँ मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। और मुनि के जो माँ है विष्णु व्याकुल हो जाती है, बेचारा आखिर तुमको कौन मार डालेगा? तो वहीं पर एक दृश्य सामने आता है जो एक सिपाही रहता है और सिपाही आता है और बोलता है कि माँ जी सामने से हट जाओ, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसको मार डालूंगा और इसको मारकर इसका जो लाश है वे ले जाके अपने देश चीड़ और कौओं को खाने के लिए छोड़ दूंगा। वही समय ये बोलती है कि नहीं तुम इसको मत मारो, जिस प्रकार मैं इसकी माँ हूं तुम्हारे भी कोई ना कोई माँ होगी या कोई भी माँ अपने सामने किसी बेटे को मरने नहीं देगी। तब सिपाही जो मानक सिपाही नहीं जो उस दृश्य में सिपाही बनकर आता है वे सिपाही बोलता है अरे माँ की बात करती हो, मेरी माँ तो पागल हो चुकी है, मेरी माँ पागल हो गई है और जो मेरी वाइफ है जो मेरी पत्नी है तो विधवा के रूप लेके बैठी हुई है कि कब मेरे पति को मरने का संदेश आएगा।
और जिस दिन संदेश जाएगा गले में फांसी लगा के मर जाएगी, और उसके पेट में एक बच्चा भी है। तो जो ये कह रहा है किसकी माँ पागल हो गई है, तो आपका हो जाएगा सिपाही। मानक नहीं, सिपाही, जो उस दृश्य में सिपाही बनकर आता है वही सिपाही। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है बाबू, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसिन कौन है? अरे भाई कुंती, यही तो पड़ोसिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो मंगलवार को, मंगलवार को, महावीर जी के दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चिल कौवे को आगे डाल दूंगा? तो अभी आपको हम बताए हैं कि सिपाही बोलता है। अगला प्रश्न है बाबू, किसके कड़ों, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो जो तारो नाम के एक लड़की रहती है, वे शादी कर कर नए नए अपने गांव आई रहती है, तो वे कड़ों उसके मोती के रहते हैं, वे बहुत सारे चमकते हैं। तो वही जो इनकी माँ है, मुन्नी की माँ विष्णु, उन्हीं को, मुन्नी को सांत्वना देती है कि अरे चिंता काहे कर रही है, तुम्हारा जो भाई है ना इससे भी अच्छा कड़ा देगा, जो तारो जो है उस उनसे भी ज्यादा चमकेगा, चिंता मत करो, तुम इंतजार तो करो। अगला प्रश्न है बाबू, किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है? तो ये आपका सिपाही की जो माँ है, इस पाठ में इसकी चर्चा की गई है। जब बर्मा से लड़की, जब बर्मा से लड़की भागते हुए बाबू यहाँ पर आती है बिस्नी के गांव में, तब ये लोग उनसे हालचाल पूछती है कहाँ के हैं, तो ये लोग बताती है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, बारमा से आए हैं। तो ये सब सुनने के बाद, ये सब सुनने के बाद क्या होता है कि वे लोग पूछती है कि तुम लोग जिस रास्ता से आई हो भागते हुए, क्या उस रास्ता से सिपाही भाग कर नहीं आ सकता है? तब जो लड़कियां रहती है, वो लड़कियां बताती है कि माँ जी सिपाही तो लड़ने के लिए गया है, वो भागेगा क्यों? जब सिपाही ही भाग जाएगा तो फिर युद्ध कौन करेगा? और अगर वह भाग भी गया तो वहां के जो फौजी हैं उसको भागने नहीं देंगे, गोली मार देंगे। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? यह भी आपका बहुत वीवीआई प्रश्न है। 8 जनवरी 1925 ईस्वी को, इसको टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है? लड़ाई बर्मा में हो रही है लड़ाई। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक है कौन है भाई? सिपाही की मां। सिपाही की मां कौन है? देखिए बाबू, जो सिपाही की मां है जिनका नाम है विष्णु, क्या नाम है बाबू? विष्णु, जिनको बिसंदेई भी बोला गया है, बिसंदेई। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? ये आपके पड़ोसिन है, कौन है? पड़ोसिन। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, रवेश क्या होता है? तो जो रवेश होता है, रवेश, रवेश मोटे सूत की बुनी क्या होता है बाबू? चादर होता है। क्या होता है? चादर होता है। मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुछ देर पहले ही हम लोग चर्चा किए हैं कि अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो इसमें तो अमृतसर ऑप्शन में है ही, और इसके साथ क्या हो जाएगा? जंडी वाली गली, ये कुछ खास गली के क्या किया है नाम इसमें चर्चा किया गया है, अमृतसर पंजाब में उनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये बाबू लिया गया है किससे? अभी कुछ देर पहले ही हम बताए हैं इस वीडियो में, अंडे के छिलके, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी को क्या किया गया है? मिला के एक एकांकी को बनाया गया है। एक तरह से आप इसको ड्रामा टाइप के कह सकते हैं। इसमें देखिएगा कि बार बार क्या होता है, पर्दा गिरता है, नया सीन दिखाई देता है।
मुन्नी और मानक की माँ, जो मुन्नी और मानक भाई बहन थे, इनकी जो माँ है उनका क्या नाम है? तो बिस्नी नाम है। क्या नाम है? बिस्नी। और इनकी पड़ोसी है कौन है? कुंती। कुंती। इस प्रकार से बाबू हम 42 प्रश्न बहुत ही अच्छा तरीका से क्या किए हैं, करवाए हैं। आप भी प्रयास कीजिए कि आप इस प्रश्न को पढ़िए, समझिए। इस पाठ से बहुत ही प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि इस एग्जाम के दृष्टि से ही प्रश्न को लिया गया है। आप लोग को मन लगाकर पढ़िए, और आप लोग 42 में कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे आपको कौन सा टॉपिक की वीडियो चाहिए ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।